आज हम हल्दी की बात करते हैं। हल्दी के वैसे तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हमने विशेष तौर पर हल्दी के उन गुणों को लिया है जो कोरोना की रोकथाम में हमारे लिए यूजफुल है। विशेषकर रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो इसके गुण हैं वे हमने लिए हैं। आयुष डिपार्टमेंट ने कोरोना की रोकथाम के लिए हमें दूध में हल्दी मिलाकर पीने के लिए कहा है। हल्दी में 5 से 6% एक उड़नशील तेल होता है, जिसमें एक करक्यूमिन नामक एक पीला पदार्थ होता है। इसमें विटामिन ए, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स रहते हैं। इसका उपयोग जुकाम, खांसी और इससे होने वाले रोग, शीत पित्त जिसे हम एलर्जी कहते हैं, पांडु यानी एनीमिया या खून की कमी, श्वास लेने में तकलीफ, सामान्य कमजोरी और विष या पॉइजन्स की अवस्था में इसे बेहद उपयोगी पाया गया है। आयुष डिपार्टमेंट के अनुसार हल्दी इमोलिएंट है। इमोलिएंट मतलब है बुखार को कम करने वाली। एनोडाइन है। एनोडाइन का मतलब होता है पीड़ानाशक। एंटी इन्फ्लामेटरी है। इसका मतलब होता है सूजन दूर करने वाली। हल्दी एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है सड़न रोकने वाली। यह एक्सपेक्टोरेंट है, मतलब बलगम निकालने वाली है। हेमेटेनिक है। हेमेटेनिक का मतलब होता है जो आपके ब्लड में हेमोग्लोबिन बढ़ाता है और आयरन की कमी दूर करता है। दूसरा, हल्दी फेब्रिफ्यूज कही गई है। फेब्रिफ्यूज का मतलब है बुखार दूर करने वाली। और टॉनिक है। यह कफ या खांसी, अस्थमा या सांस की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, सर्दी, जनरल डेबिलिटी यानी सामान्य कमजोरी, बुखार, इन सभी में दिया जाता है। हल्दी के बारे में कुछ खास बातें और हल्दी एंटीबैक्टीरियल है, यानी जीवाणुरोधी है। यह एंटी प्रोटोजोल यानी ऐसी औषधि है जो प्रोटोजोल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज आती है, या प्रोटोजोल के कारण होने वाली बीमारियों से लड़ने वाली जो औषधि होती है उसे एंटी प्रोटोजोल कहते हैं। यह गुण हल्दी में मौजूद है। हल्दी इंसेक्टिसाइडल है, यानी कीड़ों को मारने वाली है। हल्दी एंटी हेपेटोटॉक्सिक है। इसका मतलब पैरासीटामोल या अन्य दवाइयों के ओवरडोज से या अदर टॉक्सिन से लिवर को यह प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। हल्दी एंटी हिस्टामिनिक है। एंटी हिस्टामिनिक उन मेडिसिन को कहते हैं जो किसी भी प्रकार की एलर्जीज को दूर करने में काम आती है। हल्दी से एलर्जीज की प्रॉब्लम भी दूर होती है। हल्दी की जो क्लिनिकल ट्रायल्स पहले की गई हैं उसमें रेस्पिरेटरी डिजीजेस या सांस लेने की समस्या से संबंधित 114 मरीजों पर इसके टेस्ट किए गए हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें से 71 केसेस ब्रोंकाइटिस के लिए गए थे, 13 केसेस ब्रोंकिटिस, 18 केसेस ब्रोंकियल अस्थमा और 12 केसेस ट्रॉपिकल कोसिनोफिलिया के थे। इन सारे ही पेशेंट्स को शुरुआत में 4 ग्राम हल्दी डेली दी गई और धीरे धीरे हल्दी का डोज बढ़ाते बढ़ाते 4 से 32 ग्राम डेली हल्दी दी गई, और ऐसा कम से कम 15 दिन और अधिकतम 45 दिन तक किया गया। इन मरीजों के सांस लेने संबंधी लक्षणों और तकलीफों में इससे महत्वपूर्ण और अच्छे सुधार देखे गए, जिसमें कि 11 केस ब्रोंकाइटिस के थे, 1 केस ब्रोंकिटियासिस, 5 केस ब्रोंकियल अस्थमा और 6 केस ट्रॉपिकल इओसिनोफिलिया के थे। इन क्लिनिकल ट्रायल्स के हिसाब से यदि देखा जाए तो हल्दी 42 ग्राम्स डेली लेने पर भी नुकसान नहीं करती। वहीं अगर द्रव्य गुण विज्ञान की बात माने तो हल्दी 1 से 3 ग्राम तक ली जा सकती है, और यदि भाव प्रकाश की माने तो हल्दी 2 से 4 ग्राम तक एक बार में ली जा सकती है। यह हम हल्दी के सिंगल डोज की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसे सिंगल डोज एक दिन में कई बार लिए जा सकते हैं। अब समझते हैं कि हल्दी को प्रयोग करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि हल्दी में भी ऐसे सक्रिय तत्व या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद रहते हैं जो कि ज्यादा तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हल्दी को दूध में डालकर उबालना नहीं है, बल्कि दूध को उबालने या बॉईल करने के बाद उसमें हल्दी डालकर पीना है। इससे हल्दी के औषधीय गुण या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बची रहेंगी और आप हल्दी के पूरे बेनिफिट्स या फायदे उठा पाएंगे। हल्दी का एक विशेष गुण जिसकी तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे वह है इसका एंटी एलर्जिक गुण या प्रॉपर्टी। इसी गुण को द्रव्य गुण विज्ञान में शीत पित्त कहा है और आयुष विभाग ने इसी गुण को एंटी हिस्टामिनिक कहा है। वीडियो को ज्यादा लंबा न बनाते हुए हल्दी की इस प्रॉपर्टी या गुण को हम कुछ चित्रों के माध्यम से समझते हैं। और हल्दी का यह जो एक दिव्य और बेहतरीन गुण है जिसे हम एंटी एलर्जिक कह सकते हैं, हल्दी के इस औषधीय गुण के कारण, इस प्रॉपर्टी के कारण हल्दी को निश्चित ही हमें अपने भोजन में या अपने डेली रूटीन में हल्दी की मात्रा को कुछ बढ़ा कर लेना चाहिए, ताकि कोरोना से लड़ने में हमें हल्दी से भी मदद मिल सके। इस आधार पर हल्दी को कोरोना से लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण औषधि माना गया है। इसीलिए आयुष डिपार्टमेंट ने आपको हल्दी लेने की सलाह दी है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।